गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है, यानी पितृपक्ष चल रहे हैं, 16 श्राद्ध चल रहे हैं और आज है पितृपक्ष की 9वीं तिथि यानी मातृ नवमी। और आप सभी को नवमी तिथि की यानी मातृ नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे पितरों के संबंध में कुछ बातें शेयर करूंगी कि 16 श्राद्ध के चलते यानी पितृपक्ष के चलते हमें ऐसे कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए और ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको करने से पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहता है, और ऐसी कौन सी तिथियां हैं जिनको हमें पितरों को होम देना चाहिए यानी तर्पण करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो बातें बताना चाहूँगी कि कौन से कार्य हमें करने चाहिए पितृपक्ष के चलते और कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले कौन से कार्य हमें करने चाहिए वो जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है और इस दिन सभी लोग अपने अपने घरों पर पूर्वजों को होम देते हैं, जल देते हैं, तर्पण करते हैं और कई सारे लोग जो हैं ब्राह्मण भोजन भी कराते हैं, कन्या भोजन कराते हैं, दान पुण्य करते हैं अपने पितरों के नाम से। और जब पितृपक्ष की समाप्ति होती है यानी पितरों की विदाई होती है अमावस्या तिथि को, तो उस दिन भी सभी लोग अपने अपने घरों पर पितरों को होम देते हैं, जल देते हैं, तर्पण करते हैं। और इस दिन भी बहुत सारे लोग ब्राह्मण भोजन कराते हैं या कन्या भोजन कराते हैं, दान पुण्य करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी तो लगभग सभी को है, लेकिन बीच में भी कुछ तिथियां हैं जिनको हमें होम देना चाहिए यानी होम करना चाहिए अपने अपने घरों में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये संपूर्ण जानकारी है कि पितृपक्ष के चलते यानी 16 श्राद्ध के चलते हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं जो जानकारी लेकर आई हूँ वो जानकारी उन लोगों के लिए है जिन लोगों को नहीं पता है कि 16 श्राद्ध के चलते यानी पितृपक्ष के चलते हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये तो सभी लोग जानते हैं कि जिस दिन पितृपक्ष आते हैं यानी पितरों का आगमन होता है उस दिन सभी लोग अपने अपने घरों पर होम देते हैं, और जिस दिन पितरों की विदाई होती है उस दिन भी सभी लोग अपने अपने घरों पर होम देते हैं। लेकिन बीच में दो तिथियां और होती है जिनको हमें होम देना चाहिए। वैसे तो हमें पूरे 16 दिनों तक ही अपने घरों पर होम देना चाहिए, जल देना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, 16 दिनों तक ही होम या फिर जल देने की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे सामने जो पूर्वज परलोक सिधार गए हैं या फिर हमारे पूर्वजों के सामने जो पूर्वज परलोक सिधार गए थे तो उनकी तिथि तो हमें पता है। तो ये तो हुई 2 या 3 पीढ़ी की बात, लेकिन उससे पहले भी कई पीढ़ियाँ हुई हैं हमारी जिनमें हमारे पूर्वज परलोक सिधार गए हैं और उनकी परलोक सिधारने की तिथि हमें ज्ञात नहीं है यानी पता नहीं है। तो ऐसे में अगर हम 16 दिनों तक ही अपने घरों में होम दें या जल दें तो ये भाग जो है वो पूर्वजों को प्राप्त हो जाता है और पूर्वज प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप 16 दिनों तक होम नहीं दे पाते हैं, जल नहीं दे पाते हैं, तो आप 4 तिथियों को ज़रूर अपने घरों में होम दें, जल दें। तो फ्रेंड्स, पहली तिथि तो है पूर्णिमा तिथि यानी जिस दिन पितृपक्ष की शुरुआत होती है, पितरों का आगमन होता है। फ्रेंड्स, दूसरी तिथि आती है पंचमी तिथि, और पंचमी तिथि को भी हमें अपने अपने घरों में होम जरूर देना चाहिए, जल जरूर देना चाहिए, क्योंकि पंचमी तिथि बच्चों के संबंध में आती है। फ्रेंड्स, जिन बच्चों की परलोक सिधारने की तिथि हमें पता है तो हम उस दिन श्राद्ध कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं। लेकिन हमारे कुल में ऐसे कई सारे छोटे बच्चे हुए होंगे जिनकी तिथि को हमें पता नहीं है, ना तो हमें पता है ना हमारे पूर्वजों को पता है। तो ऐसे में हम क्या करें? तो ऐसे में हमें पंचमी तिथि को अपने घरों में होम देना चाहिए, जल देना चाहिए, जिससे कि उन बच्चों को उनका भाग मिल सके और वो अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। फ्रेंड्स, तीसरी तिथि होती है नवमी तिथि यानी पितृपक्ष की मातृ नवमी को हमें होम जरूर देना चाहिए, जल जरूर देना चाहिए। ये तिथि महिलाओं को समर्पित होती है यानी हमारे कुल में, हमारे वंश में जो भी महिलाएं परलोक सिधार गई थी और उनकी तिथि हमें ज्ञात नहीं है तो हम मातृ नवमी के दिन अपने घरों में होम दे करके, जल दे करके या फिर तर्पण करके उनको तृप्त कर सकते हैं और अपना भाग पाकर वो बहुत खुश होती हैं और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखती हैं। और चौथी तिथि होती है अमावस्या तिथि।
तो फ्रेंड्स, अगर आप 16 दिनों तक ही होम ना दे पाएँ, जल ना दे पाएँ, तो आप इन 4 तिथियों को अपने घरों में होम ज़रूर दें, जल ज़रूर दें। अगर आप इन 4 तिथियों को या फिर पूरी 16 तिथियों को ऐसा करते हैं, होम देते हैं, जल देते हैं, तो हमारे पितृगण बहुत खुश होते हैं और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखते हैं, जिससे कि हमारे घर में सुख संपन्नता आती है, हमारे दुखों का नाश होता है और हमारे वंश की वृद्धि होती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आती है कि ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको हमें पितृपक्ष के चलते या फिर 16 श्राद्ध के चलते नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 16 श्राद्ध के चलते यानी पितृपक्ष के चलते हमें अपने घरों की साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब आप कहेंगे कि हम अपने घरों में झाड़ू भी न लगाएं, पोछा भी न लगाएं। तो फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है। आप अपने घरों में झाड़ू पोछा लगा सकते हैं, लेकिन आप अपने घरों में पितृपक्ष के चलते साफ़ सफाई बिल्कुल भी ना करें। जैसे कि हमारे घर में क्या होता है कि कभी कभी ज़्यादा दिन हो जाते हैं, हम सफाई नहीं करते हैं तो जाले लग जाते हैं, मकड़ी जाले लगा देती है, जाले पूर देती है, या फिर हमारे घर में टानों पर धूल मिट्टी जमा हो जाती है। तो ऐसे में आप इस प्रकार की सफाई बिल्कुल भी ना करें। मतलब आप जाले साफ़ ना करें और जो घरों पर दीवारों पर धूल मिट्टी जमा हो गई है आप वो भी साफ़ ना करें। यानी 16 दिनों तक आपको घर की साफ़ सफाई नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे पितृगण नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स, पितृगण हमारे घर पर किस रूप में आ जाएं ये हम नहीं जानते हैं। तो इसीलिए हमें 16 दिनों तक अपने घरों की साफ़ सफाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पितृ किसी भी रूप में हमारे घर पर आ सकते हैं और अगर हम हमारे घर की साफ़ सफाई करते हैं तो हो सकता है वो रुष्ट होकर या कुपित होकर हमारे घर से चले जाएं। तो फ्रेंड्स, आप 16 दिनों तक अपने घर की साफ़ सफाई बिल्कुल भी ना करें। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगी कि पितृपक्ष के चलते यानी 16 श्राद्ध के चलते हमें सिलाई नहीं करनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि हमारा तो व्यापार है, ये हमारा तो काम यही है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपका व्यापार है, आपका ये काम धंधा है तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन आप अपने घरों पर जो अपने पहनने के कपड़े हैं या आपके जो कुछ बिस्तर होते हैं जो फट जाते हैं या कुछ कपड़े होते हैं जो फट जाते हैं, तो आप उनकी सिलाई बिल्कुल भी ना करें। कहते हैं कि अगर हम इन दिनों के चलते यानी पितृपक्ष के चलते सिलाई करते हैं तो जो हमारे पूर्वज होते हैं तो उनके मुंह सिल जाते हैं। तो इसीलिए हमें पितृपक्ष के चलते सिलाई नहीं करनी चाहिए, और अगर हम सिलाई करते हैं तो हमारे पूर्वज नाराज़ हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपका व्यापार है तो आप वहाँ पर सिलाई कर सकते हैं, लेकिन घर पर आपके जो पहनने के कपड़े हैं, जो उपयोग में लेने वाले कपड़े हैं, तो आप उन पर सिलाई बिल्कुल भी ना करें। और जब पितृपक्ष समाप्त हो जाए यानी पितरों की विदाई हो जाए तो आप उन कपड़ों को सिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पितृपक्ष के चलते हमें ये काम नहीं करने चाहिए। और फ्रेंड्स, पितृपक्ष के दौरान जब भी आप होम दें तो एक भाग कौवे के लिए, एक भाग कुत्ते के लिए और एक भाग गाय के लिए जरूर निकालें। इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।